नमस्कार दोस्तों, मैं श्रद्धा श्रीवास्तव आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने ऑनलाइन चैनल में। कल हमने देखा था कि यूपी गवर्नमेंट की जो बहुत बड़ी वैकेंसी आई है वो है 69,000 शिक्षक भर्ती, जिसका रिज़ल्ट अभी लास्ट वीक आया है। और उसके बाद ये दिक्कत आ रही थी बच्चों को कि गुणांक कैसे निकालें, साथ ही वो हमने कल लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। आज हम उसी वैकेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि इस वैकेंसी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं जिसको आपको काउंसलिंग में ले जाना पड़ेगा। अगर ऑनलाइन काउंसलिंग होगी तो भी आपको उसकी स्कैन कॉपी, ओरिजिनल कॉपी सारी दिखानी पड़ेगी। तो देखिए, इस वैकेंसी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो है आपका पहला एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म में जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसकी एक कॉपी आपको मिली होगी, वो आपके पास होनी चाहिए। साथ ही होना चाहिए दूसरा है 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। उसके अलावा 12th का मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट। इसी तरह से ग्रेजुएशन का भी आपके पास होना चाहिए, मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसके अलावा 5th नंबर पे आएगा आपने जो ट्रेनिंग की है। ट्रेनिंग मीन्स बीएड किया है या बीटीसी किया है या फिर जो भी आपने किया है, आप शिक्षा मित्र हैं तो उस ट्रेनिंग का आपके पास क्या होना चाहिए, मार्कशीट होना चाहिए और सर्टिफिकेट होना चाहिए, दोनों का। अगर जो भी अपीयरिंग था उसका रिज़ल्ट आ गया है लेकिन सर्टिफिकेट नहीं है तो उसका जो सर्टिफिकेट है वो प्रोविजनल जो सर्टिफिकेट होता है वो भी वैलिड है, लेकिन 6 महीने के अंदर आपको फिर क्या करना होगा, ओरिजिनल सर्टिफिकेट सबमिट करना ही होगा। इसके अलावा जो आपको चाहिए होगा वो होगा डोमिसाइल, यानी आपका निवास प्रमाण पत्र। उसके अलावा ये ज़रूरी है, साथ ही आपका चाहिए होगा मेडिकल सर्टिफिकेट। ये लास्ट जो भर्ती हुई थी उसमें भी ये मांगा गया था, मेडिकल सर्टिफिकेट। इसके अलावा जो ज़रूरी है वो है, देखिए जनरल के लिए तो नहीं है ये जो हम बताने जा रहे हैं, लेकिन एसटी, एससी, ओबीसी जो भी है उनके लिए ये ज़रूरी है। वो क्या है, वो है हमारा कास्ट सर्टिफिकेट। इसके अलावा क्या चीज़ हमें चाहिए, तो हमें चाहिए इसके अलावा जो हमने बैंक ड्राफ्ट जो भी आपने फॉर्म भरा था, पेमेंट क्या होगा, उस पेमेंट की जो कॉपी है वो चाहिए। अगर आपने ऑफलाइन पेमेंट किया है तो उसका ड्राफ्ट चाहिए। ये सारी चीज़ें चाहिए। फिजिकल हैंडीकैप जो है पीएच कोटे वाले, उनके लिए ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि उनका फ्री ऑफ कॉस्ट था। इसके अलावा आपको चाहिए आईडी प्रूफ। आईडी जो प्रूफ है वो भी आपके पास होना चाहिए। कोशिश करिएगा कि जो आपने फॉर्म में आईडी प्रूफ डाली है वही आईडी प्रूफ आप काउंसलिंग में भी लेके जाएं और 1-2 एक्स्ट्रा आईडी प्रूफ भी रख लें। इसके अलावा हमें चाहिए होगा यूपी टेट, सी टेट जो भी आपने क्लियर किया था और जिसके बाद आपने ये फॉर्म अप्लाई किया था शिक्षक भर्ती का, उसका सर्टिफिकेट चाहिए। सर्टिफिकेट डायरेक्ट से मिल रहा है और जिसने नहीं लिया है वो जाके ले ले। और यूपी टेट का तो जो है कि आ जाता है ऑनलाइन ही, यूपी टेट का डायरेक्ट से मिल रहा है और आपके पास ये होना ज़रूरी है। यूपी टेट या सी टेट का जो भी सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना ज़रूरी है। अगर नहीं है तो आप एफिडेविट दे सकते हैं ताकि आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाए और आप ये डॉक्यूमेंट बनवा के दे सकें, लेकिन ये होना तो ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि बिना इसके काम चल जाएगा। इसके अलावा आपके पास होना चाहिए पासपोर्ट साइज फ़ोटो, वो भी कम से कम 10 होना ज़रूरी है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये आपके पास होना ज़रूरी है। इसके अलावा आपके पास अगर ऑनलाइन होगा तो क्या होना चाहिए, ये जो पासपोर्ट साइज़ कॉपी है आपके मेल पे भी पड़ा होना चाहिए। जो डॉक्यूमेंट है वो आपके मेल पे अगर हैं
तो आप ईज़िली उनको क्या कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, वहाँ से उनको उठा के काउंसलिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो डॉक्यूमेंट है इस एग्ज़ाम में जब इसकी काउंसलिंग होने वाली है, जो भी नोटिफिकेशन आया उसमें तो यही दिया है कि हाँ काउंसलिंग शुरू हो जाएगी जल्द ही। तो ये जो सारे डॉक्यूमेंट हैं अगर आपके पास हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोशिश करिए कि बन जाए। और कुछ इसमें जो है कि गुंजाइश है कि अगर सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास तो आप एफिडेविट लेके क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम आपको मिल जाएगा। लेकिन ये एप्लीकेशन फॉर्म नंबर यानी रजिस्ट्रेशन नंबर, उसकी कॉपी, 10th की मार्कशीट और 10th का सनद या सर्टिफिकेट होना चाहिए, 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओरिजिनल कॉपी भी होनी चाहिए। साथ ही इन सारे सर्टिफिकेट का क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट और मार्कशीट का फोटो कॉपी भी होना चाहिए। इन सारे जो आपके डॉक्यूमेंट है इसकी फ़ोटो कॉपी भी ज़रूरी है। उसके अलावा आपने बीएड, बीटीसी, डीएलएड जो भी आपने किया है ट्रेनिंग, उसकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए। अगर सर्टिफिकेट अभी आपके पास नहीं है तो प्रोविज़नल निकाल लीजिए। आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके अलावा अगर आप ओबीसी, एसटी, एससी कोटे से हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट भी होना ज़रूरी है। बैंक ड्राफ्ट, आपका आईडी प्रूफ, एक आईडी प्रूफ तो आप कोशिश करिएगा वही रखने की जो फॉर्म में है। अगर इसके अलावा आपके पास और भी 2-4 आईडी प्रूफ हैं तो रख लीजिएगा इकट्ठा करके। और इन सारे सर्टिफिकेट की फ़ोटो कॉपी कराना ना भूलिएगा, करा के स्कैन करा के अपने मेल पे सेव कर लीजिए ताकि लास्ट मोमेंट पे आपको परेशान ना होना पड़े। क्योंकि एक सीट पे कम से कम 10 से 15 लोग की फ़ाइट है, आपका एक भूल और आपकी सीट किसी और को मिल जाएगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। इस भर्ती से जुड़ी और भी जानकारियाँ हम आपके तक पहुँचाते रहेंगे। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।